उस परिस्थिति में जब दुष्ट हमें परखने की कोशिश करता है, जब दुष्ट हमें गिराने की कोशिश करता है या भटकाने की, भरमाने की कोशिश करता है, तो कैसे हम उस पर विजय प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो आत्मा से भरा हुआ दिन रात 24 दिन रात लगातार जंगल में फिरता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, और उसी बीच में शैतान परखने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सकते थे, उसे भगा सकते थे। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे रास्ते थे जिसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने से बढ़कर अपने शब्दों का महत्व दिया, अपने वचन का महत्व दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट का सामना अपने वचन के द्वारा किया। कैसे सामना किया? उस वचन के द्वारा जो शाश्वत है, उस वचन के द्वारा जो सनातन है, उस वचन के द्वारा सामना किया। मेरे प्रिय, आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहां तरह तरह के प्रलोभन हैं, तरह तरह की अभिलाषाएं हैं, तरह तरह की ऐसी बातें हैं जो आपको शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और भी सांसारिक रूप से बहुत सारे तरीके के द्वारा दुष्ट आपको भरमा सकता है, भटका सकता है, आत्मिक गोल से आपको दूर ले जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिया है जिसके सहारे हम अपने जीवन में आगे निकल सकते हैं, इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। पहली चीज़ जो है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है वो है शरीर की अभिलाषा से। किसकी अभिलाषा से? शरीर की अभिलाषा से। सबसे खतरनाक है। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात के उपवास में थे, प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा से भरे हुए थे, और लिखा जब वो दिन पूरे हुए तो शैतान आके क्या बोलता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। पत्थर से क्या कह? रोटी बन जाए। 40 दिन 40 रात का भूखा है, और 40 दिन 40 रात का भूखा इंसान को सबसे पहले भूख, शरीर की जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए रोटी चाहिए, है ना? और तू तो परमेश्वर का पुत्र है, उसमें यदि जोड़ दिया। शैतान ने क्यों नहीं बोला अगर तू यूसुफ का बेटा है, अगर तू मरियम का बेटा है, अगर तू गलील का रहने वाला है, अगर नासरत में तेरा पालन पोषण हुआ, तू ये करके दिखा। क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का बेटा है। तो शैतान को पता था, इसने सृष्टि की रचना करी, इसने बोला और आकाश पृथ्वी और जो देखी अनदेखी सारी वस्तुएं सब बने हैं, वो पहाड़ भी रचा गया है इनके बोलने से। तो आज अगर तुम इस पत्थर को भी बोलोगे तो ये रोटी बन जाएगा, क्योंकि तुम भूखे हो, तुझे जरूरत है रोटी की। बड़े प्यार से ना छुरी चलाता है ना? सेम चीज अदन के वाटिका में हुआ था। शैतान आया सांप के उसमें और हवा को क्या बोला? क्या यह सच है कि परमेश्वर ने बोला इस बगीचे का फल नहीं खाना? वहां भी खाने की बात है, यहां भी खाने की बात है, और लड़ाई झगड़ा भी खाने को लेके हो जाता है। अभी बचाएंगे नहीं, बुढ़ापे में खाएंगे क्या? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कितना खाओगे, है ना? और फिर वहां हम जानते हैं क्या हुआ, ने बोला कि नहीं नहीं, प्रभु ने कहा सारे खा सकते हैं, बट जो बीच वाला ना उसको खाना है ना, चूना। शैतान को समझ में आ गया इसको लटकाया जा सकता है, लटका दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल और ये तुम्हारे लिए रोटी बन जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता रोटी की है। लेकिन प्रभु ने जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? परमेश्वर के हर एक उस वचन से क्या रहेगा? परमेश्वर के हर एक उस वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। ये जो अभिलाषा हमारा है ना, शारीरिक भूख, ये हमें विश्वास से भटका सकता है, परमेश्वर के नजदीकी से भटका सकता है ना? कहीं भी चले जाओ,
हर जगह खाने पीने का व्यवस्था रहता है, रोड पे रहता है ना, हर तरह के। अब तो कहते हैं वेराइटीज हैं। एक जगह लिखा हुआ देखा था 36 प्रकार के समोसे। हम तो सिर्फ आलू वाले समोसे का नाम सुना है, वह 36 प्रकार के समोसे। अरे आलू वाले नहीं तो वो वाला खाओगे, वो वाला नहीं तो वो वाले खाओगे, कहीं ना कहीं घुमा के वो फंसाएगा। और फिर प्रॉब्लम ओबेसिटी, वजन बढ़ना, पेट बढ़ना, फिर बीमारी होना, और फिर कहाँ दिखाओगे? हॉस्पिटल, है ना। शरीर को कैसे नुकसान किया जाए, कैसे उसको, क्योंकि शरीर अगर आपका ठीक नहीं रहेगा ना सही से, तो आप प्रार्थना में भी ढंग से नहीं बैठ सकते। अब नोट कर लीजिए, जब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आप निरोग रहेंगे, तभी आप ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में भी बैठ सकते हैं। प्रार्थना में बैठने के लिए आधा 1 घंटे 2 घंटे तो चाहिए ना कम से कम, और 2 घंटे बैठने के लिए शरीर में ताकत तो चाहिए। लेट के थोड़ी प्रार्थना होती है, लेट के तो फिर सो जाएंगे। लेकिन दुष्ट बहुत सारी बातों को इस्तेमाल करता है। शारीरिक भूख। दूसरा भूख है पैसों की भूख। कौन सा भूख? पैसों की भूख। प्रभु ने बोला कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से मिला रहेगा और एक को धोखा देता रहेगा, गोल गोल घुमाता रहेगा। और फिर वही लिखा है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पहले तो कहते कि 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आगे उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर और धन, यही 2 स्वामी हो गए ना, इसकी सेवा नहीं कर सकते। प्रभु को पता है कि मनुष्य के जीवन में 2 ही स्वामी हो सकता है, या तो पैसा या परमेश्वर। यहां तक कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते भी हैं पैसे की वजह से, है ना। आगे नहीं जाऊंगा, आप समझदार हैं, समझ जाए। लेकिन जब पैसे की भूख जगता है, तब भी इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है। एक धनी मनुष्य आया था प्रभु यीशु मसीह के पास, याद है, और बोला प्रभु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला ये कर, ये कर, ये कर। बोला ये सब तो बचपन से करता आया हूं। खुश हो गया कि ये सारी बातें तो बचपन से करता आया हूं। बोला अच्छा, एक बात की घटी है, और वो घटी ये है कि अपना सारे धन ले जाके कंगालों में बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले। और वचन में लिखा है वो धनी मनुष्य उदास होके चला गया, क्योंकि वो धनी था, उसका ईश्वर धन था। हर बुराई की जड़ कौन है? पैसा। भाइयों में झगड़ा हो, पति पत्नी में झगड़ा हो, बाप बेटे में झगड़ा हो, और ऐसे बहुत सारे झगड़े हैं। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर 99% केस में देखा जाता है तो क्या होता है? धन दौलत। तो ये भी बहुत खतरनाक भूख है। भूख की बात कर रहे हैं। एक और भूख है शारीरिक भूख, है ना। पहला था पेट की भूख, दूसरा था पैसे की भूख, तीसरा है शरीर की भूख। और शरीर की भूख इतना उग्र रूप ले लेता है, जो बहुत सारी कहानियां आपने देखा होगा। सास दामाद के साथ, है जी, भतीजा चाची के साथ, भाई बहन में। अभी एक बहन के घर गया था, वो क्या है कि दोनों भाई बहन, सहोदर भाई बहन था, वही दोनों आपस में शादी कर लिया। ये है शारीरिक भूख। ये शारीरिक भूख क्या करता है? इमोरलिटी को जन्म देता है, अनैतिकता को जन्म देता है, व्यभिचार को जन्म देता है, परमेश्वर के सिस्टम को खराब करता है। आज जो देखते हैं बड़े बड़े कांड होता है, रेप और ये वो दुनिया भर की। अभी परसों तरसों एक मैडम बता रही थी कि शादी हुआ और कुछ मतलब 3-4 दिन की बात है, और उसने अपने जो पहले वाले दोस्त थे उनको मिल करके पति को ही मरवा दिया। ये क्या है? शारीरिक भूख। ये सारी चीजें शैतान का बनाया हुआ एक जाल है, एक हथियार है, जिसमें मनुष्य आसानी से फंसता हुआ जाता है। इसलिए प्रभु ने बोला कि परमेश्वर के वचन पर अगर आप भरोसा रखेंगे,
परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो इन सब तरह के भूखों से आप बच सकते हैं, भूख से बच सकते हैं। नहीं तो दुष्ट के पास बहुत सारे रास्ते हैं, उसने अच्छे अच्छों को गिरा दिया है, फिर और को क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो हमें संभालता है। हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि करता है वो खुद जब शैतान का सामना करते हैं तो अपने वचन के द्वारा सामना करते, अपनी सामर्थ्य को नहीं दिखाते, अपनी पावर को नहीं दिखाते, वरन परमेश्वर के वचन जो खुद वो हैं, उस वचन के द्वारा वो बात करते हैं और तब शैतान हारता है। और हमारे लिए भी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में आने दें, ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को सीखें, सुने, याद करें, ताकि हम दुष्ट का सामना कर सकें। क्योंकि ऐसी परीक्षाओं से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर का वचन है, जो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। ये रोटी खाओगे फिर भूख लग जाएगा, फिर खाना पड़ेगा, लेकिन जो वो रोटी जब खाओगे तो वचन में लिखा, अगर मर भी जाओगे तो भी जीवित हो जाओगे। धर्मी अगर 7 बार भी गिरे, 70 बार भी गिरे, तो अभी पिता उसको उठा के खड़ा करता है, लेकिन अधर्मी अगर गिर जाए तो उसी हालत में पड़ा रह जाता है। तो हमें इस भूख से निकलने की जरूरत है। दूसरा जो हमारे जीवन में समस्या आ सकती है या दुष्ट के द्वारा लाया हुआ परीक्षा हो सकता है, वो हो सकता है आंखों की अभिलाषा। क्या हो सकता है? आंखों की अभिलाषा, वर्ल्डली लस्ट जिसको कहते हैं, संसार की, वो घूमना, ऐसा घूमना, वहां जाना है जी। शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। क्या दिखाए? सारे राज्य, आंखों की अभिलाषा। और क्या बोला? मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यदि तू मुझे प्रणाम करे, अर्थात मैं अपना प्रभु तू मुझे मान, दुष्ट कर, तो मैं तुझे सब दे दूंगा। ये आंखों की अभिलाषा। वहां घूमने गए, वहां देखने गए, ये देखने गए, वो देखने गए, ये अभिलाषा बहुत खतरनाक होता है। आज अभिलाषा है खूब अमीर बन जाओ, खूब धनवान बन जाओ, खूब पैसे बटोर लो। करोगे क्या? चलो बहुत पैसे बटोर लिया, उसके बाद एक धनवान मनुष्य था, उसको बहुत सारी उपज हुआ, याद आया, और बोला कि छोटी बखारी तोड़ दो, पुरानी बखारी तोड़ दो, बड़ा बखारी बनाओ, सारे धन दौलत को संभाल के रखो। और अपने आप को बोला, हे मेरे प्राण, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो। रात में उसे आवाज सुनाई दिया, हे मूर्ख, अगर आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो धन का क्या होगा? 666 किक्कार सोना सुलेमान के 1 साल का इनकम था। चांदी, पीतल और भी चीजों का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन वो भी कहता है सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ क्या है? अरे अभी जो परमेश्वर जीवन दिया है, जितना जीवन दिया, उसमें आनंदित रहना तो सीखो। धन भी तो इसीलिए इकट्ठा करते कि आनंदित हो। धनवान या तो देश छोड़ के भाग जाते, या बीपी, शुगर, थायराइड और हार्ट अटैक में खत्म हो जाते कहानी। तो ऐसे दौलतों का क्या करना? उतना दौलत बनाओ ना जिसमें आनंद कर सको। इतना क्यों बना रहे हो कि जो जिंदगी के लिए गले का फांस बन जाए, लटका के ले जाएगा। तो ये जो आंखों की अभिलाषा है ना, उसके पास अगर वो गाड़ी है तो मेरे पास उससे भी ऊपर का मॉडल होने चाहिए। उसके पास वो बाइक है तो मेरे पास भी उससे ऊपर का मॉडल होने चाहिए। ये कब तक? आज जो तुमने मॉडल लिया, अगले साल वही कंपनी दूसरी मॉडल निकाल देगा उससे ऊपर का, तो हर साल चेंज करते रहो। यही हो सकता है ना। इसलिए ये जो अभिलाषा है ना, इस अभिलाषा से भी हमें बचना है, निकलना है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल और केवल परमेश्वर की उपासना करो।
हमारे जीवन का ईश्वर न तो दौलत होना चाहिए, हमारे जीवन का ईश्वर न घर, न दुकान, न मकान, न गाड़ी, न कुछ और चीजें होनी चाहिए। हमारे जीवन का ईश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारा वो प्रभु जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपना जान दिया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा, वही होना चाहिए। और उसी के सहारे हम अपने जीवन को आगे काटना चाहिए। एक पिता के 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा तो अपने पिता के साथ बड़े ईमानदारी से काम में लगा रहता था, लेकिन छोटा वाला, उसको भूत सवार थी ज्यादा दौलत कमाने की, है ना। उसके नजर में मुझे लगता है ये सोच रहा था कि उसका बाप ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं है, ये फेल इंसान है। इसलिए बोला मेरे हिस्से का मुझे दे दो, मैं किसी बड़े शहर में जाऊंगा और बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा और बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। कहने का मतलब डायरेक्टली बोला जाए तो अपने पिता को बोला कि तुमसे अच्छा बन के दिखाऊंगा। पिता के लिए अच्छी बात है, अच्छा बन, बहुत खुशी की बात है, लेकिन बना क्या? लिखे सब कुछ, खूब ऐश मौज में सब कुछ। एक बात मुझे उसमें बहुत अजीब लगता है, जब उसके धन दौलत खत्म हो गए, जब सब कुछ खत्म हो गया, जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तब अकाल आया। जब उसके पास सब कुछ था तब अकाल नहीं आया। मेरी बात ध्यान से समझ रहे? जब सब कुछ था तब अकाल नहीं आया। अकाल कब आया? जब उसके पास कुछ नहीं था। और रिजल्ट ये हो गया कि सूरों के साथ रहना और सूरों के साथ सूअर वाला खाना खाना उसके जीवन का हिस्सा बन गया। तब वो पछताया। कहां से निकला था वो, क्या करने निकला था और कहां पहुंच गया। ये धन जो है ना, आंखों की जो अभिलाषा है ना, अगर वो उतना अमीर बन गया, वो इतना बड़ा बन गया, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? बनो, लगाओ जोड़। परमेश्वर भी तो एक योजना बना रखा है, उसके योजना को कैसे आप निष्फल कर दोगे? जो योजना ईश्वर ने बनाया, उस योजना को कौन निष्फल कर सकता है? हमें अपनी योजना बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर होगा कि हम अपनी योजना में परमेश्वर की योजना को सर्वप्रथम स्थान दें, तो हमारी सफलता हमारे पास रहेगी। लेकिन परमेश्वर की योजना को साइड में करके जो अपनी प्लान को उसमें रखते हैं, तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है ना। और उसकी कहानी हम सब जानते हैं। संसार को जो देखने की अभिलाषा, वचन में लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी है तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इंसान जो पाप करता है, इंसान जो अपनी गोल से हटता है, इंसान जो बहक जाता है या परमेश्वर से दूर जाता है, उसकी शुरुआत होती है इस आंख से। इस आंख से शुरुआत होती है। आप इस संसार को देख कैसे रहे हो, यह बहुत मायने रखता है। देख क्या रहे हो यह जरूरी नहीं है, आप देख कैसे रहे हो उस पर हमें ध्यान देना है। अच्छी बुरी हर चीज है संसार में, आप देखते क्या हो उस संसार में, किस नजरिए से देखते हो। अगर आपका नजरिया गलत है तो आप कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपका नजरिया ठीक है तो कभी आप बुरा इंसान भी नहीं बन सकते। इसलिए जो देखने का नजरिया है उसे हमें ठीक करना होगा, है ना। यू कैन नॉट सर्व गॉड एज वेल एज स्पिरिट ऑफ मेमन। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा, शॉर्टकट में बोलते हैं, तुम गॉड और गोल्ड दोनों की सेवा नहीं कर सकते। गॉड और गोल्ड दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए हर उस जरूरत को पूरा करता है जो हमारे लिए उचित है और बहुतायत से देता है। क्या करता है? वो बहुतायत से देता है। तीसरी और अंतिम बात जो है, जो हमें परीक्षा में लेकर के आता है, वो है घमंड, है ना। घमंड जो होता है, या फूलना जिसको कहते हैं, किसी भी बात का घमंड, है ना। यहां इस तरह से जब पढ़ेंगे तो लिखा है, जब वहां से आए तो तीसरे बार
मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया प्रभु यीशु को, और उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे, और वो तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। कह रहा है कि देख, तू परमेश्वर का पुत्र है और तेरे बारे में लिखा हुआ है कि अगर तुम गिर भी जाओगे तो तुझे क्या करेगा, हाथों हाथ। लेकिन चेक तो कर ले, चेक तो कर ले कि तुझे ऐसा वो कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको हम आत्मिक स्पिरिचुअल लस्ट बोलते हैं, आत्मिक अभिलाषा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना, और शैतान क्या कह रहा है, परीक्षा करो, चेक करो। फर्क समझ रहे ना? ये हमारी आत्मिक जो अभिलाषा है वो, जब हम कई बार बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, कई लोग क्या कहते हैं पता है, परमेश्वर को तुमने देखा है? अरे जिसको तुमने देखा है वो तो बोलता भी नहीं, वो तो सुनता भी नहीं है ना? वो ठीक है, लेकिन जो सब कुछ को बनाया उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जब तक अपने अंदर पवित्रता नहीं आएगी तब तक प्रभु को देखना नामुमकिन है। अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देखने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। आंख की अभिलाषा कैसा है, किस रीति से आप उन्हें देख रहे हो, है ना? इंसान अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता है। आज बहुत सारे तरीके हैं सुरक्षित करने का। सबसे अच्छा तरीका है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। किसका नारा? LIC वाले का। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, मैं एक दिन सोच रहा था कि जिंदगी के साथ LIC वाला क्या फायदा देता है और जिंदगी के बाद LIC वाला क्या फायदा देता है। मेरे हिसाब से कुछ फायदा नहीं देता है। जिंदगी के साथ तो आप पैसे दे रहे हो, आपको तो नहीं आ रहा ना कुछ। जिंदगी के बाद जब आप मरी जाओगे तो 2, 4, 5 लाख 10 लाख का आपके लिए क्या होगा? आपके पीछे रह जाएगा, उसका है ना। समझदार, पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस बात को नहीं समझते। जब सरवन सुनेगा तो LIC के एजेंट लोग कहेंगे ये पास्टर कैसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है। लेकिन एक बोस्टफुल प्राइड जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। करो LIC, जिसका है करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। FD करो, लोग FD कराते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा के रखते हैं, बुढ़ापे में काम देगा। अरे बुढ़ापे में हाथ है साइन करने लायक, बैंक जाने लायक हो, निकाल के कौन देगा? फिर वही जिसके भरोसे बैठे हो, निकालेगा 50,000, बोलेगा 10,000 निकाल के लाया दादाजी, है ना। तो ये जो बहुत सारी अभिलाषाएं हैं ना, कि ये करा लूंगा तो मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, ये करा लूंगा तो मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा करा लूंगा तो मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। सिर्फ जीवन को परमेश्वर सुरक्षित कर सकता है। वचन में लिखा है, मैं तेरे बूढ़े हड्डियों को भी संभाले रहूंगा, बुढ़ापे में भी मैं लिए फिरूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और एक कमाल की बात बताएं, मूसा 120 वर्ष का हो गया, ना तो उसके बाल सफेद हुए, ना ही आंखों में रोशनी कम आया। ये पावर कहां से आया उसके अंदर? किसने दिया पावर? आज 10 साल 12 साल के बच्चे का चश्मा लग जाता है, मूसा को क्यों नहीं लगा? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। कालेब का नाम सुना है? जब सबका हिस्सा बट गया, यरीहो में बटने लगा, कालेब आता है 85 साल की उम्र में, और क्या कहता है पता है? आज से 40 साल पहले मेरे शरीर में जितनी ताकत थी, जब मैं 40-45 साल का, कुछ एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि जब 40-45 साल पहले मेरे शरीर में जितनी ताकत थी, उतनी ताकत आज भी मेरे पास है। हालेलुया। मतलब 45 साल में उसके पास जितनी ताकत था, 85 साल में भी उसके पास उतनी ताकत है। क्यों? क्योंकि लाखों लोगों में से सिर्फ यहोशू और कालेब ऐसे 2 बंदे निकले जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, और परमेश्वर उसकी हड्डियों को मजबूत रखा, संभाल के रखा, बहादुर बना के रखा, ताकतवर बना के रखा। वो उसकी धन है, वो उसकी संपत्ति है।
हम कितना समर्पित जीवन जीते हैं। एलिया के लिए कौन सा बुढ़ापा आया बताओ? उठा लिया गया। हनोक के लिए कौन सा बुढ़ापा आया? उठा लिया गया। हम परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास योग्य हैं, कितना समर्पण के साथ जीवन जीते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। एक बार मैं चश्मे की दुकान पे गया, गवाही सुन लीजिए, मैं भूल नहीं पाता उस गवाही को, भूल नहीं पाता हूँ। मैं चर्च सर्विस के बाद शाम के टाइम आए और करीब 9 रात बज रहा था, 9 बजे का टाइम था। हम दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों थे, तो हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और चश्मे वाले के पास गया। तो 2-3 लोग था, तो एक लोग बैठा था, एक अंकल जी बैठे थे, फिर हम 2 जने थे। तो वो एक जो था चला गया। फिर वहाँ जो चेक करते हैं ना, वहाँ मशीन पर बैठने की बारी आए, तो मैंने बोला भैया पहले आप इनका चेक कर लो, ये बुजुर्ग हैं, ये घर चले जाएंगे, हम तो जवान लोग हैं तो आराम से चले जाएंगे, हमें टेंशन नहीं है। उन्होंने बोला नहीं बेटा आप चेक करा लो। मैंने कहा नहीं अंकल आप चले जाओ, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया और आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो बोला बेटा मेरे घर वाले मुझे सिर्फ 2 दिन याद करते हैं, एक 31 तारीख को या 1 तारीख को, बाकी 30 दिन मैं यहाँ अगर 12 बजे रात तक भी बैठा रहूं तो कोई देखने नहीं आएगा। मैंने कहा अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बच्चे सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके आंख छलक गए और उन्होंने अपने जीवन की गवाही बताया। आज करोड़ों रुपए का उनका एक मकान होगा। बोला 3 मकान है मेरे यहाँ, सरकारी जॉब में था मैं, 55,000 रुपये बोला अभी आता है, रिटायरमेंट के बाद जो आता है क्या बोलते उसको, पेंशन आता, 55,000 रुपये पेंशन आता है। बोला बेटा यहाँ तुम्हें भी आधे पौन घंटे हो गए ना, ये फोन मेरे पास देख है, एक बार भी घर से फोन आया कि दादाजी अब कहाँ हो, पापा अब कहाँ हो। उनको ये ध्यान रहता है कि पेंशन आया नहीं आया, पेंशन आ गया उसी दिन पूछा जाता है। और बोला उतना ही नहीं, अभी आप दोनों, बोला उन्होंने आप दोनों ने चेक कराओ, तब तक भी अगर फोन आ जाए तो आप जो कहो मैं मानूंगा। मैंने कहा अंकल ऐसा करो आप दिखा लीजिए, हम आपको घर छोड़ आते हैं, हम आज के लिए कल चेक करा लेंगे, कोई इशू नहीं है। बोला नहीं। जब मैंने उनकी गवाही सुनी, उनकी जीवन की बात सुना ना, मैं हिल गया। और मैंने अपनी पत्नी को बोला कि देख जब ये जवान रहा होगा और बच्चे को पाल रहे होंगे तो कितना शिद्दत से 1-1 रुपये जोड़ करके 3-3 मकान बनाए, है ना, और बच्चों को सेटल किया, सब कुछ किया। लेकिन आज 10 बज गए क्योंकि घर से एक बंदा देखने नहीं आया कि पर उनका चश्मा में कुछ प्रॉब्लम था तो वही वो करवाने आए थे। उतने बुजुर्ग हालत में, 65 से ऊपर का उनका एज था, एक बंदा को तो कम से कम होना चाहिए साथ, या नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं था कोई। ये मैंने अपने इसमें लिखा है सरवन में कि मैं जब भी गवाही दूंगा तो इस बात को जरूर बोलूंगा। मैं ये नहीं कहता बच्चों के लिए ना करो कुछ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए सर्वप्रथम है, परमेश्वर सर्वप्रथम है। नहीं तो ये जो उनका दुख देखा, उनकी आंसू देखा, मुझे लगता है उनको जीवन भर यही होता होगा कि मैंने ये सब करा किस लिए, किसके लिए करा, सिर्फ इसलिए। ये दर्द है मेरे अंदर जो मैंने उनके साथ देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला जैसे पैसे आएंगे, जिस दिन पैसे आएंगे मेरी बहुत इज्जत होती है, सब मेरा ही नाम, दादाजी, पापा जी, ये जी, वो जी, सब जी। और जैसे पैसे निकाल के दे दिए तो कौन है जी, चाय पूछने वाला नहीं, पानी पूछने वाला नहीं। ये जो अभिलाषा होती ना बुढ़ापे के लिए, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इतना मत कर लो कि गले का फांस बन जाए। इतना जरूर करो कि परमेश्वर की सेवा करते हुए, परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए परिवार को भी आशीषित रखना है। आगे मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। ऐसे ही एक और गवाही में जा रहा था, बनारस नहीं, इलाहाबाद जा रहा था। बाइबल कॉलेज में मुझे कुछ काम था तो मैं वहां जा रहा था। तो हम ट्रेन में थे, नीचे वाले सीट पर थे दो जने, मैं इधर और एक उधर। तो जब सोने का समय आया तो मैं प्रार्थना किया और प्रार्थना करके मैं लेटा। तो मेरे सामने जो थे बाबा थे, बुजुर्ग थे और दाढ़ी सब सफ़ेद था। और तो उन्होंने कहा बेटा अभी आप क्या कर रहे थे।
मैंने कहा बाबा मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था अपने लिए भी और आप सबके लिए कि ट्रेन में जितने लोग हैं सब सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाएं। पूरा सिस्टम के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर ने उन मनुष्य को आशीष दे जिस मनुष्य के द्वारा आज इतनी बड़ी सिस्टम है और हजारों लाखों करोड़ों लोग पर डे आना जाना करते हैं। इन्हीं बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। बोला तुम किसको मानते हो? तो मैंने कहा मैं तो उस ईश्वर को मानता हूं जो आपका भी प्रभु और मेरा भी प्रभु। ऐसे करके बहुत सारी बातें होने लगी उनके साथ। उन्होंने बोला बहुत कुछ उल्टा बोला पहले। लास्ट में बात यह है जब उन्होंने कहा कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तुमने जवानी में क्या किया? मेरे को बोला ऐसा। तो मैंने बोला आपने बहुत कुछ किया और बहुत अच्छा किया। अब उन्होंने बोला मेरे 4 औलाद है, मैंने चारों औलाद को सेटल किया, गवर्नमेंट जॉब है सबके पास, गांव में मेरी इतनी जमीन है, दिल्ली में मेरा अपना मकान है, मतलब ऐसे सब कुछ बोला। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। मुझे एक सवाल अगर पूछने का आप इजाजत दें तो बहुत अच्छा होगा। बोला पूछ। मैंने कहा आप ये जानते हैं कि एक ना एक दिन सबको यहाँ से रुखसत होना है, दुनिया छोड़ के जाना है? बोला हाँ। मैंने कहा कहाँ जाएंगे? बोला उसी ईश्वर के पास जहां तुम जाने की घमंड करते हो। ऐसे करके बोल रहे थे, वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, थोड़ा सा ऐसे भाषा थी उनकी। मैंने कहा जब उस ईश्वर के सामने आप खड़े होंगे तो मुझे एक बात ऐसा बता दीजिए, जितना भी आपने बोला कि मैंने बेटों के लिए ये किया, मैंने अपने लिए ये किया, मैंने उनके लिए ये किया, उस टाइम प्रभु के सामने जब आप खड़े होंगे तो क्या आपको इतना हिम्मत है कि परमेश्वर से कह सके परमेश्वर मैंने ये काम करके आया? कोई ऐसी भली काम मुझे बता दीजिए जिसके बिहार पर परमेश्वर आपको अपने साथ स्वर्ग में रखे। मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए, मुझे बड़ी आशीष मिलेगी उन बातों से। ऐसे करवट होके, मैं भी करवट था, वो भी करवट होके, हम दोनों बात कर रहे थे। उसके बाद मुंह बंद करके चुपचाप ऐसे लेट गए, चित होके लेट गए। मुझे लगा कि शायद मेरी बात इनको बुरा लगा और बुजुर्ग हैं ही और गुस्सा शुरू से कर रहे हैं, कहीं ये और भी गुस्सा करके मेरे विरोध में वो हाथापाई का ना बन जाए। तो मैं थोड़ा ऐसे बैठा था, तो यहां से चित हो गए से लेटे थे, तो यहां से आंसू बह रही थी उनके। मैंने कहा बाबा आप रो रहे हैं, क्या हो गया? आप बुजुर्ग हैं, अब इतने अनुभवी हैं, सब कुछ है, आप रो क्यों रहे हैं? मैं उनके पास चला गया। वो कहते हैं बेटा तू है कौन पहले ये बता। मैंने कहा मैं आपके जैसे एक साधारण मनुष्य और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगता है कुछ। बोला ना, इतने साल मेरे को हो गए आत्मिक जीवन में और इतने लोगों के पास में गया और इतनी तरह की बातें हुई, बड़ी बड़ी ईश्वर की बातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने मुझे आज तक इस तरह से आंख नहीं खोला जिस तरह से तेरा इस शब्द ने मुझे आंख खोल दिया। और मैं आज विवश हूं ये सोचने पर कि सचमुच में जब उस ईश्वर के सामने, उस परमात्मा के सामने मैं खड़ा होऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने ये सब काम किए हैं तो क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है? क्या जवाब दूंगा? बेचैन हो गए हो? मैंने कहा बेचैन मत हो, अभी भी समय है। परमेश्वर कहता है अगर तुम मन फिरा लो, जीवन के अंतिम क्षण में भी अगर मन फिरा लो तो वो आपको अपनी अनुग्रह से वंचित नहीं होने देगा। मन फिराना जरूरी है। उन्होंने बोला मैं क्या करूं? तो मैं अपने पास 1-2 नया नियम रखता हूं, 1-2 टैक्स था वो रखता हूं। मैंने कहा मेरे पास तो यही है, ये मैं दे सकता हूं, आप इसको पढ़िए। मैं ये तो नहीं कहता डायरेक्ट आपका परमेश्वर से मुलाकात हो जाएगी इसके द्वारा, लेकिन इतना तो जरूर जान जाएंगे कि वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और फिर आप एक्शन लेंगे और वो उस पर आपसे बढ़कर काम करने वाला है। आप 1 कदम उठाएंगे, वो 10 कदम आपके तरफ उठाएगा। ये सब बातचीत होते होते सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो नहीं थे, मतलब उनका स्टेशन आ गया होगा, उतर गए, मुझे आगे जाना था। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मिक हमें जो अपने अंदर एक घमंड होता है कि मैंने संसार में ये कर लिया तो मेरा जीवन सफल है, वो गलत है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह एक चर्च को कहता है कि तुम धनवान हो लेकिन तुम अभागे, नंगे हो, है ना? तो वो जो घमंड है उस घमंड को अपने जीवन से दूर करें। शैतान आपको 3 तरह से परख सकता है, मैं तीनों को दोहराता हूं, और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात है भूख, शारीरिक भूख। वो कैसे भी है, आत्मा, शरीर का जो भूख है उससे हमें बचना है, शरीर की अभिलाषा से बचना है, जो तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा है आंखों की अभिलाषा, उस आंखों की अभिलाषा से भी हमें